फ्रेंड्स, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका हमारे चैनल के ऊपर द ब्लैक वर्ल्ड के ऊपर स्वागत है। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपको तहे दिल से स्वागत है मेरी तरफ से। ठीक है, तो जो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन का मैंने नाम रखा है इंश्योरेंस लेना सही है या गलत। राइट, तो करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा एक जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार होता क्या है, एक दिनेश नाम का लड़का है, ठीक है, और उसके पिताजी रामशंकर, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और एक छोटी सी अपनी मतलब लाइफस्टाइल जो है वो अपने अपने माता पिता के साथ और अपनी बहन के साथ वो गुजार रहा होता है। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई होती, ठीक है, लेकिन उस घर का जो पूरा खर्चा होता है, उनका खाना पीना, मम्मी की दवाइयाँ, बहन की शादी के खर्चे हुए, पढ़ाई का खर्चा हुआ, वो सारा चीज़ उनके पिताजी के ऊपर निर्भर होता है। उस घर जो है वो पूरा उनके पिताजी की इनकम के ऊपर निर्भर होता है, मतलब रामशंकर जी की इनकम के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक दिन होता क्या है कि ऐसे ही रामशंकर जी डेली रूटीन अपना जो लाइफ क्या है वो सुबह उठ के निकल पड़ते हैं अपने जॉब के ऊपर, मतलब अपने काम के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर। और अचानक से एक बार क्या होता है कि अभी जैसे ही उन्होंने अपना गाड़ी का स्टार्टअप करके थोड़ा सा आगे बढ़े, 1-2 किलोमीटर आगे से एक ट्रक आता है और उनका वहीं पे बाइक एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो पूरी जो फैमिली है, वो उनका जो इनकम है उससे रामशंकर जी की इनकम के ऊपर उनका घर चल रहा था। तो जो दिनेश है, उसकी जो फैमिली है ना, वो पूरा उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेस आने लगते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, उसके लाइफ में आगे जाके मतलब घर का खर्चा भी कैसे चलेगा, इस चीज़ों को सोचने का समय आ चुका होता है। लेकिन उस समय फ्रेंड्स काम आता है उनके पिताजी का लिया हुआ, मतलब रामशंकर जी का लिया हुआ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। उसी के पैसे के वक्त, मतलब टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो उन्होंने लिया होता है, उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट उस दिनेश को मिलती है, जिससे उनका घर संभल जाता है और धीरे धीरे वो आगे जाके स्टेबल बनता है। फिर दिनेश की नौकरी लगती है, आगे जाके शादी होती है। और मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे क्या बताना है कि जो दिनेश के पिताजी ने, मतलब रामशंकर जी ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, उसके ही बदौलत अगर जो क्योंकि वो घर के इकलौते कमाऊत व्यक्ति थे, मतलब इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे जिनके ऊपर उनका घर निर्भर था, उसी के पैसे की वजह से, टर्म लाइफ इंश्योरेंस की वजह से उनकी फैमिली स्टेबल हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया इंश्योरेंस लेना सही है या गलत। एक्चुअल में इंश्योरेंस हर पर्सन का होना ही होना चाहिए। इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन है, इसको बोला जाता है लाइफ कवर पैकेज, मतलब आपका जो जीवन है इसको कवर करता है। मतलब जैसे कि मान के चलो, बारिश के सीजन में हम लोग बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं, अम्ब्रेला मतलब छाता का इस्तेमाल करते हैं, राइट। वैसे ही लाइफ जो हमारी है ये अनसर्टन है, मतलब कभी भी किसी भी व्यक्ति का, जो इंसान पृथ्वी में एक बार जन्म लेता है उसका मृत्यु होना तय है, वैसे ही कभी भी किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। तो अगर आप उस घर के इकलौते कमाऊ व्यक्ति हो तो आपका तो इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए, मतलब वो अनिवार्य है, वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब इंश्योरेंस के ऊपर बात करते हैं। इंश्योरेंस तीन या चार, मतलब बहुत सारे कैटेगरीज के होते हैं। मेजरली हमें क्या करना होता है, बेसिकली देखिए, जो इंश्योरेंस होते हैं वो पहली बात तो आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, और एक तीसरा प्लान होता है जिसे बोलते हैं मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट आप कुछ सालों तक भरते जाओ और 20-25 साल बाद आने के बाद एक आपको 20 लाख 30 लाख, मतलब जितना आपका प्रीमियम आता है उतना आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो एक यंगस्टर होता है या जो मतलब लाइफ में कुछ कर रहा होता है ना, पहली बार तो आप बाकी मतलब जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स प्लान होंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, लैंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जो भी चीजें आप करना चाहते हो, इसके पहले अगर आप लाइफ में आपके घर में इकलौते ऐसे व्यक्ति हो जो आपके मतलब घर का खर्चा उठाते हो, इनकम सोर्स आप ही की वजह से आपकी घर चलता है, आपके पिताजी की, मम्मी मतलब अपने माताजी की दवाइयाँ के खर्चे, ठीक है, आपकी बहन के एजुकेशन के खर्चे, प्लस आप अगर कुछ मतलब आपके जो आगे ड्रीम्स है वो सारी चीजें, अगर आप इकलौते घर के इनकम सोर्स के पर्सन हो तो आपका खुद का टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए।
अब आपको अगर कुछ डाउट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली डिटेल में गाइड कर दूंगा। लेकिन जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है ना फ्रेंड्स, ये किस लिए होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब एक पर्सन टर्म लाइफ वही लोग ले सकते हैं जिनकी इनकम सालाना 3 लाख से ऊपर है, मतलब 25,000 सैलरी से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तभी जाके आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। वरना आपको फिर मैंने जो पहले बताया कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट भरो उस समय के लिए और आगे जाके 20-25 लाख मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं तो यही बोलूंगा कि आपको पहली बात तो आपका इनकम जो जरिया है इसको बढ़ाना चाहिए, 3 लाख से अबो ले जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपको 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए ना तो आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से प्लस होनी चाहिए। और आप जितनी कम एज में टर्म लाइफ इंश्योरेंस लोगे उसका प्रीमियम उतना ही कम आएगा। मान के चलो कि सालाना 10-20 हजार के इंश्योरेंस पैकेज में आपका 1 करोड़ का कवर मिल जाएगा। 1 करोड़ का कवर मिल जाएगा। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस, अब मान के चलो कि एक पर्सन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक अमित नाम का बंदा है, वो पूरी लाइफ अच्छे से मतलब प्रिपेयर करता है, पैसे कमाता है, बहुत मेहनती बंदा है, अच्छे सेविंग्स करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, सारी चीजें करता है। लेकिन जो अभी आप देख रहे हो कि बीमारियां किसी भी वक्त किसी को भी कौन सी भी बीमारी हो सकती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मान के चलो कि एक बंदा है, उसने बहुत मेहनत की, पैसे जोड़े, सेविंग की, सारी चीजें की, लेकिन आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो कौन सी भी बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई तो ऐसे भी बीमारी है जो कि आपकी पूरी मेहनत, पूरे जिंदगी भर की जो जमा पूंजी होती है वो सारी जमा पूंजी एक ही बीमारी लेके चली जा सकती है। अब मान के चलो आपने 35-40 साल कमाया और उसमें एक पर्टिकुलर 50 लाख रुपए इकट्ठा किए या 40 लाख रुपए इकट्ठा किए, लेकिन ऐसी बीमारियां आ गई कि वो सारा जो फंड था आपका वो आपके जो मतलब 1 हफ्ते के अंदर वो हॉस्पिटलाइज हो गया, मतलब सारा पैसा आपका हॉस्पिटल मतलब आपके बीमारी के ऊपर खर्चा हो गया। तो एंड ऑफ द क्या है, मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। और वही आपने अगर एक छोटी सी अमाउंट से स्टार्टअप किया होता और हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया होता, और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद धीरे धीरे उसका प्रीमियम, मतलब उसका एक क्राइटेरिया होता है कि मतलब आप जितने कम एज में लेते हो ना उतना उसका प्रीमियम कम आता है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस 20 अभी जो आपकी एज है, मान के चलो कोई 18 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, उसके एज के अकॉर्डिंगली उसका प्रीमियम बनता है। मतलब अगर आप जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लोगे खुद का, उतना ही जल्दी आपका उतना ही कम उसका प्रीमियम आएगा। अगर आपने 20 के एज में बना ली तो साल का मतलब महीने का कुछ 700-800 रुपए आता है, मतलब साल का 7-8 हजार या अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए आपका हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहिए। मतलब आगे अगर मान के चलो कुछ हो भी गया आपको, या भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हो भी गया तो जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो पैकेज आपने लिया था उससे आपका वो बीमारी का खर्चा निकल जाए, और जो आपकी सेविंग्स थी जिसको आपने पूरा मतलब आपने कुछ चीजें सोची होंगी उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए, वो पूरे हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इस सेशन को इसलिए बनाया है कि एक बंदा जो है वो लाइफ में उसके जो सपने होते हैं, मैं नहीं चाहता कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो उसको कुछ पता नहीं है, अगर वो पूरी जिंदगी मेहनत करे और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इसको पूरा ना करे तो उसकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाए। तो आप इस चीजों को अच्छे से ध्यान से स्टडी करना। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवानी है तो आप पॉलिसी बाजार पे जाके अच्छे जो वहाँ पे होते हैं, वो अच्छे जो वहाँ पे मतलब आपको एजेंट्स होते हैं, वो आपको आपके घर पे आके भी अच्छे से गाइड करते हैं, या खुद भी आप अच्छे से सर्च कर सकते हो कौन सा प्रीमियम, कितने अमाउंट, कितने का पैकेज चाहिए, आप खुद से सर्च कर सकते हो। और मतलब जितना जल्द हो सके, जैसे आप अगर आप अभी कमा रहे हो, कमाने की स्टार्टअप कर रहे हो, या अभी आपकी नई जॉब लगी है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना पहले तो अगर 25,000 से सैलरी आपकी कम है तो आप उसकी इंक्रीज कीजिए, मतलब साल का 3 लाख से भी ज़्यादा आप अपना इनकम ले जाइए, जिसकी वजह से आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए। और हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना, ये तो अनिवार्य ही है। तो दोस्तों मैंने मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों की तरफ आपको शेयर किया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल द ब्लैक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, और कमेंट में अपना ओपिनियन बता सकते हो, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा और कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो जाए। सो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले आप अपना खुद का ख्याल रखिएगा।